आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। चलिए खबरों से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गुपकर अलायंस का हिस्सा बनकर असमंजस में कांग्रेस, जम्मू के डीडीसी चुनाव में उठाना पड़ सकता है नुकसान। हार मानने के बाद फिर पलटी मार गए डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैंने जीता है यूएस इलेक्शन। कानपुर के घाटमपुर में बच्चे की नृशंस हत्या मामले में आया एक नया मोड़, चाचा चाची ने खाया बच्ची का लिवर। अब खबरें विस्तार से। आर्टिकल 370 की दोबारा बहाली के लिए बनाए गए गुपकर अलायंस को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी उन्हें घेर रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हार का खतरा मंडरा रहा है। राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि गुपकर अलायंस को कश्मीर में समर्थन मिल सकता है, लेकिन जम्मू में पार्टी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना होगा। 8 चरणों में प्रस्तावित डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से शुरू होंगे। इनके नतीजे दिसंबर में घोषित किए जाएंगे। जम्मू में कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि युवाओं को रोजगार और पूर्ण राज्य की बात पर सहमत किया जा सकता है। पहले इसी आधार पर काम भी किया जा रहा था, लेकिन हिंदू बहुलता मामले में जम्मू में आर्टिकल 370 की बहाली पर समर्थन की बात हासिल करना मुश्किल हो गया है। इससे पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ट्वीट कर बवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को ट्रंप ने बेमन से अपनी हार को स्वीकारा। अब उन्होंने नए ट्वीट में कहा है कि आई वॉन द इलेक्शन। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मानते हुए इलेक्शन सिस्टम पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बाइडेन की जीत तो मानी, लेकिन चुनावों में धांधली के आरोपों से भी पीछे नहीं हटे। ट्रंप ने कहा कि डेमोनियन वोटिंग सिस्टम के नतीजों को केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि अन्य कई बड़ी कंपनियों ने मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए है, उनसे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया ये देख रही है। सोनाना जुनीधाम खेतलाजी मंदिर प्रांगण में नाडौल और देसुरी भाजपा मंडल के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक देसुरी और नाडौल मंडल अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में आने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत और संगठित करने को लेकर चर्चा की गई। इसे लेकर पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दी। जोधपुर जिले के लूणी और लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दिवाली मनाई। जोधपुर सर्किट हाउस रोड स्थित आशापूर्णा कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव करण सिंह उचियार्डा से शिष्टाचार मुलाकात कर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। करण सिंह ने अपने कार्यालय पर पधारे सभी मेहमानों का मिठाई से मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के कई फरियादियों की जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन से अवगत कराकर समाधान का आश्वासन भी दिया। कई ग्रामीणों की हाथों हाथ जन सुनवाई कर जन समस्याओं का समाधान किया। श्रवण सिंह सिसोदिया लूणावास खारा ने बताया कि लूणी विधानसभा क्षेत्र के केरू, डोली, लूणावास, खारा, चिचड़ली सहित अनेक गांव के कार्यकर्ता करण सिंह से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। जोधपुर मंडल के समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग पर मीटर गेज के समय जोधपुर अहमदाबाद के बीच प्रतिदिन 2 ट्रेनों का संचालन किया जाता था, लेकिन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन के पश्चात मीटर गेज पर संचालित इन दोनों ट्रेनों का संचालन अब बंद कर दिया गया है। हालांकि रेलवे विभाग ने आमान परिवर्तन 4 साल बाद वर्ष 2014 में एक साप्ताहिक ट्रेन भगत की कोठी अहमदाबाद रेल सेवा जरूर शुरू की थी, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। इस भगत की कोठी अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग क्षेत्र की जनता कई वर्षों से कर रही है। इसे लेकर रेलवे विभाग ने नवंबर 2019 में रेलवे के आदेशानुसार भगत की कोठी साबरमती एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन नई ट्रेन का संचालन किया था, किंतु इस नई ट्रेन के संचालन समय में यात्री सुझावों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप इस गाड़ी का समय यात्रियों के लिए उपयुक्त नहीं होने तथा दूसरे ट्रेनों से कनेक्टिंग नहीं होने से यात्रियों को पूरा लाभ नहीं मिल सका। इस सवारी गाड़ी के गलत समय संचालन की शिकायतें यात्रियों और जन संगठनों द्वारा समय समय पर की जा रही है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जैसलमेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री चौधरी सुबह जैसलमेर के फतेहगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों से चर्चा करने के साथ ही आमजन से मत और समर्थन की उन्होंने अपील की। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्य मंत्री चौधरी ने किसानों को कृषि बिल को लेकर जानकारी दी। हमारा राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।